बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। किताबों ने इंसानों को बहुत एम्पावर किया, किताबों ने बहुत इंसानों पे मेहरबानी की है, किताबों ने बहुत सिखाया इंसानों को, किताबों ने इंसानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और एक किताब है जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई। एक इंडियन राइटर है शिव खेड़ा, उन्होंने किताब लिखी थी यू कैन विन। मैं हर जगह पे देखता हूँ वो किताब लोग पढ़ रहे होते हैं। वो किताब है ही पढ़ने के काबिल, लेकिन आज की वीडियो में उसमें से 5 जो आउटकम्स हैं ना, जो टॉप आउटकम्स हैं उस किताब से, वो हम आपके सामने रखते हैं सो दैट के इसको देख के आप किताब भी तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इस हवाले से बहुत फायदा होगा। हमारी कोशिश ये है कि आपको इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल, लर्निंग के अंदर हेल्प करने वाला कंटेंट आपको दें सो दैट के बिजनेस में आप बहुत आगे हो जाए। बिजनेस चाहे आप प्रॉपर्टी का करें, किसी भी तरह का करें, फूड बिजनेस है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो इंस्पायरेशन है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो फूड फॉर थॉट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हर बिजनेस में लोग रुके रहते हैं, लेकिन आगे वही जाते हैं जो लर्न करते रहते हैं, जो सीखते रहते हैं। जो नहीं सीखते वो पीछे स्टैटिक रह जाते हैं और वो समझते हैं कि इतना मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आदत अडाप्ट करनी है पढ़ने की। तो मैं, क्योंकि पढ़ने की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बड़ी अच्छी आदत है, उसी वाले से मैंने ये 5 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट के और लोगों तक भी हमारा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके। आइए इसमें से 5 पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट हैं यू कैन विन शिव खेड़ा की जो किताब है उसमें से आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी शिव खेड़ा जो यू कैन विन से कहते हैं, किताब में कहते हैं कि एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो विनिंग एटीट्यूड होता है, ये जो स्ट्रगल करने का एटीट्यूड होता है, ये जो एटीट्यूड होता है हिम्मत ना हारने का, ये जो एटीट्यूड होता है ग्रोथ का, ये जो एटीट्यूड होता है आपको कहीं आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसानों का जो माइंड सेट है, एटीट्यूड है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कामों के बारे में वो रवैया कि जिससे कामयाबी की तरफ लोग जाते हैं, ये रवैये होते हैं जो नाकामी की तरफ जाते हैं और या कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव खड़ा ने इसमें बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि कैसे लोग जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से लोग कितने बिहाइंड रहते हैं, पीछे रहते हैं। डिफरेंस बुनियादी तौर पे का एटीट्यूड। नंबर 2 वो कहते हैं यू कैन विन के अंदर के सेटिंग क्लियर गोल्स। वो कहते हैं कि जो गोल्स हैं वो इंसानों को कामयाब बना देते हैं। गोल मुकर्रर करते ही इंसान जो है वो 3% क्लास में चला जाता है। जिसने लिखे हैं गोल्स, उसका एक लाहे अमल बनाया है, ये करते ही फिर अचीव करने की तरफ बंदा जब चला जाता है वो फिर और बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। वो कहता है कि जी असल डिफरेंस जो है वो गोल्स ही हैं इंसानों के। कि अगर किसी का गोल होगा तो वो वहां पहुंचेगा ना, अदरवाइज अगर उसका गोल ही उसने मुकर्रर नहीं, हदफ ही नहीं बनाया होगा अपने लिए, तो वो कैसे पहुंचेगा। कोई हर दफा, कोई करोड़ में एक दफा इत्तेफाक से पहुंच जाए, लेकिन जो लाखों लोग करोड़ में से कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनके रिटर्न गोल्स होते हैं और वो गोल्स को रोज रिविजिट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर मुसलसल काम करते हैं, अनथक मेहनत करते हैं। कभी नतायज मिलते हैं, कभी थोड़ा आगे जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे आते हैं, लेकिन फाइनली वो गोल्स के करीब पहुंच जाते हैं या गोल से आगे निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि जी ये यू कैन विन के अंदर कि जो लोग गोल्स मुकर्रर करते हैं कॉन्स्टेंटली, वो बहुत आगे जाते हैं। नंबर 3 ये है कि जी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है ना, बहुत जिम्मेदारी जो लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, वो लोग फर्क होते हैं। आप 4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से आप काम कहते हैं, जो आगे बढ़ के काम को एक्सेप्ट कर लेगा वो जिम्मेदारी लेने वाला बंदा है। प्रमोशन उसकी होगी, पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा, जिंदगी में आगे हो जाएगा। जो पिछले 3 है वो अभी सोच रहे हैं, उनके यहाँ क्लैरिटी नहीं है। उनके यहाँ कोई अगर क्लियर होगा तो वो उधर पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम ये क्या कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी वो लेते हैं। एहसास जिम्मेदारी जीना तरक्की। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो तरक्की करते हैं, वो ज्यादा आगे जाते हैं। यू कैन विन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बयान किया है कि जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो कहां से कहां पहुंचे। नंबर 4 ये है कि जी यू कैन विन के अंदर शिव खेड़ा कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग जो है, देखिए एक दिन के अंदर या एक दफा कहीं भी इंसान नहीं पहुंच सकता। वो सीखता है, अप्लाई करता है, गलती करता है, इंप्रूवमेंट करता है,
تھوڑی امپرومنٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر امپرومنٹ کرتا ہے، کرتے 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 کانسٹنٹ امپروو کرتے کرتے لرن کرتے کرتے سیکھتے کیسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، کون سا راستہ ہے، کس راستے سے ہوگا، کیسے ہوگا، کون، کیسے، کدھر، کیوں، یہ اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے، فائنلی وہ اس کو حل مل جاتا ہے۔ یہ جو بیتابی ہے، یہ جو اضطراب ہے، یہ جو کیفیت ہے، اس سے اس کو نتیجہ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے، نئی چیزیں سوچ رہا ہے کیسے ہوگا، امپرومنٹ کر رہا ہے، روزانہ تھوڑی تھوڑی کائزن فارمولا، تھوڑی تھوڑی امپرومنٹ کرتے جائیں تو سالوں میں آپ کی امپرومنٹ وہ نیکسٹ لیول کی ہو جائے گی باقی دنیا سے، دنیا حیران ہوگی یہ ہوا کیسے۔ تو یہ لوگ جو لرننگ اور امپرومنٹ کرتے رہتے ہیں وہ زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں۔ نمبر 5 اور آخری یہ ہے کہ جی اس کتاب میں اندر ذکر کیا گیا ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا اور ریلیشن شپ کا۔ دیکھیے کمیونیکیشن بہت ہی کمال انسانوں کو اللہ نے تحفہ دیا، چینج کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، یہ خاص انعام ہے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا اللہ نے جو انعام دیے ہیں اس کو استعمال کریں تو پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور نہیں کریں گے تو نقصان یا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اگر زندگی میں یو کین ون کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ریلیشن شپ کو ایمفیسائز کرتے ہیں، ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں کمیونیکیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کمیونیکیشن سے کلیئر ہوگا۔ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کہ ان کے ہم خیال لوگ انہوں کو مل جائے، ان کے خیال کیا ہے وہ بتا نہیں پا رہے ہوتے۔ کمیونیکیشن کی طاقت سے ہم ان کے خیال جان بھی سکتے ہیں، ان کو بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ جو کمیونیکیشن کی خوبی ہے یہ لیڈرز کے اندر ہوتی ہے، یہ ونرز کے اندر ہوتی ہے، یہ انٹرپرینورز کے اندر ہوتی ہے، جنہوں نے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا، جس کو آ گیا اس کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، اس کا فیوچر اچھا ہے، اس کا مستقبل اچھا ہے۔ تو لہٰذا ریلیشن شپ کو ضرور ایمفسائز کیجئے، لوگوں کو کمیونیکیٹ کیجئے، ان کے ساتھ معاملات کیجئے، ان کی سمجھیے، ان کو سمجھائیے، سو دیٹ کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں۔ تو یہ یو کین ون کتاب جو ہے، یہ میں نے 5 پوائنٹ اس میں سے بتایا آپ کو، یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بہت استفادہ ہوگا، بلکہ ہر دوسرا پیج جو ہے اس کے اندر ایک ایسی گفتگو ہے، باتیں ہیں، فلاسفیز ہیں کہ جو آپ کو بہت کام دیں گی۔ اور ایسی کتاب جیسے تھنک اینڈ گرو رچ ہے یا یو کین ون ہے، یہ آپ کو کانسٹنٹ پڑھنا چاہیے تھرو آؤٹ دا ایئر۔ میں ایسے ہی کرتا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پراپرٹی انجینئرنگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔